है। ये तो बड़ी आला ईमान की निशानी है कि इंसान अपने हाथ से शर को रोके। उसकी ताकत नहीं तो फरमाया जुबान से भी ताकत नहीं है तो अपने दिल से ही बुरा तस्लीम कर ले। लेकिन अगर कोई दिल से बुरा तस्लीम नहीं करता फिर इसके बाद उसके पास राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद नहीं है। कैसी खूबसूरत बात है। दुनिया समझती थी कि फिलिस्तीन के मुसलमान, ये गज़ा के मुसलमान बेचारे बड़े मजबूर हैं, बड़े मजलूम हैं, गुलाम हैं। लेकिन ये हालिया जंग ने साबित कर दिया फिलिस्तीन और गज़ा के मुसलमान आजाद हैं। 2.25 अरब मुसलमान, इनके अलावा वो सब क्या हैं? गुलाम हैं बेचारे। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया। यकीनन ज़रूर हम अपने रसूलों की और ईमान लाने वालों की दुनिया की ज़िंदगी में मदद करेंगे। व यौम यक़ूमुल अशहाद, और उस दिन भी कि जिस दिन गवाह खड़े होंगे। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला का फरमान है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलऊन, और तुम पस्त हिम्मत ना हो, ना गम करो, तुम ही सरबुलंद हो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। अल्लाह ताला ने खैर और शर को पैदा किया। जब से पैदा किया है तब से खैर और शर का आपस में मुकाबला है। लेकिन हमेशा फाइनल फतह अल्लाह ने खैर को ही अता की। हक भी इसी का नाम है। बातिल शर सर उठाता है और कोशिश करता है कि हक को, खैर को दबा दे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद हमेशा खैर और हक के साथ होती है। और वो फरमाता है, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। अल्लाह ताला बातिल पर हक की जबरदस्त चोट लगाता है और फिर जिस वक़्त हक गालिब आता है तो बातिल बिल्कुल मिट के रह जाता है। और बातिल के मुकद्दर में, नसीब में है ही मिटना, खत्म होना, तबाह होना, बर्बाद होना। कहीं कहा, जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ चुका है और बातिल जा चुका है। बातिल के मुकद्दर में जाना ही है, अपना बोरिया बिस्तर गोल करना ही है, खत्म होना और तबाह होना है। इसलिए इन बातों पर यकीन रखते हुए मुसलमान को अपनी इस दुनियावी जिंदगी के अंदर हक और खैर का साथ देना चाहिए। जब भी मुसलमान ने या मजमूई तौर पर मुसलमानों ने इस मामले में कोताही की तो फिर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिल्लत बर्दाश्त करना पड़ी। और उस जिल्लत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका खून होना, इज्जतों का बर्बाद होना और उनकी मुक़द्दस चीज़ों की बेहुरमती का होना। इसके साथ साथ दुनिया से उनकी हुकूमत का ख़त्म हो जाना। फिर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, वो जिस तरह चाहता है वो अपने बंदों की खिंचाई करता है।
उनकी सरजश करता है, उनकी पकड़ करता है। बहरहाल मुसलमान को चाहिए अपनी हिम्मत, ताकत, इस्तिताअत के मुताबिक वो हक का साथ दे। आज भी दुनिया के अंदर खैर और शर की, हक और बातिल की जंग जारी है, और इसमें देखिए कितने मुसलमान हैं जो हक के साथ खड़े हैं, और कितने हैं जो अभी भी अपने ईमान का ये लेवल भी नहीं बना पा रहे कि अपने दिल से ही उसको बुरा तस्लीम करने जो शर कर रहा है। ये तो बड़ी आला ईमान की निशानी है कि इंसान अपने हाथ से शर को रोके। उसकी ताकत नहीं तो फरमाया जुबान से भी ताकत नहीं है तो अपने दिल से ही बुरा तस्लीम कर ले। लेकिन अगर कोई दिल से बुरा तस्लीम नहीं करता, फिर इसके बाद उसके पास राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद नहीं है। तो आइए ईमान की फिक्र कीजिए। अल्लाह का वादा ईमान वालों के साथ है। ये जो 2 आयात मुबारक मैंने पढ़ी, इसके अलावा भी कुरान पाक की आयात अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया, अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ये नहीं कहा कि जब तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, जब तुम्हारे पास हुकूमतें होंगी, जब तुम बहुत सारे ममालिक के और दौलत के मालिक होगे तो तुम गालिब होगे। नहीं, एक ही बात, अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ताला तुम्हें जरूर गलबा अता करेगा। इसका मतलब यह है कि आज अगर दुनिया में तकरीबन 2.25 अरब मुसलमान पाए जाते हैं, अफरादी कुव्वत तो बहुत है, असबाब और वसाइल की भी कमी नहीं, लेकिन ईमान नहीं है। ईमान की जरूरत है। ईमान की दौलत लेकर अगर 313 बदर में आ जाएं, अल्लाह उनसे 3 गुना ज्यादा तमाम असबाब व वसाइल से माला माल दुश्मन पर अल्लाह फतह अता कर देता है। ईमान ऐसी जबरदस्त चीज है, और अल्लाह की मदद का नुज़ूल भी ईमान वालों के साथ ही होता है। इसलिए कहा, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू फिल हयातिद दुनिया। इस दुनिया की जिंदगी के अंदर अल्लाह ने फरमाया, यकीनन हम जरूर मदद करेंगे अपने रसूलों की और ईमान लाने वालों की। ईमान वालों की मदद होगी। कहीं कहा, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली। अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ये बात लिख ली है कि जरूर बे जरूर मैं और मेरे रसूल गालिब आएंगे। और अगली आयात में फिर तफसीलात जिक्र कर दी, जितने ईमान वाले होंगे, मुसलमान होंगे, चूंकि ये अल्लाह का लश्कर है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सलाह व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लदीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। तुम्हारा दोस्त तो अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है, नमाज के पाबंद मोमिन मुसलमान हैं, ज़कात अदा करने वाले मुसलमान, रुकू सजदों का ख्याल रखने वाले मुसलमान, और जिसकी दोस्ती अल्लाह से हो जाए, अल्लाह के रसूल से हो जाए और ईमान वालों के साथ हो जाए, ये अल्लाह का लश्कर बन गया। अब अल्लाह का लश्कर, अल्लाह की पार्टी यही गालिब आकर रहने वाली है, चाहे वो तादाद में कितनी कम क्यों ना हो। कैसी खूबसूरत बात है। दुनिया समझती थी कि फिलिस्तीन के मुसलमान, ये गज़्ज़ा के मुसलमान बेचारे बड़े मजबूर हैं, बड़े मजलूम हैं, गुलाम हैं, लेकिन ये हालिया जंग ने साबित कर दिया फिलिस्तीन और गज़्ज़ा के मुसलमान आजाद हैं। 2.25 अरब मुसलमान, इनके अलावा वो सब क्या हैं? गुलाम हैं बेचारे। यही सूरत हाल इस्लाम के अजीम हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ भी पेश आती रही। फतूहात के झंडे गाड़े, बैतुल मक़दस को सलीबियों के हाथों से आजाद करवा लिया,
अब जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया उस वक्त थी, उन्होंने अपने बड़े बड़े कमांडरों की क़यादत में 6 लाख अफवाज भिजवाई बैतुल मक़दस की तरफ और पीछे से मजीद कुमत भेजने का वादा किया। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी का उस वक्त भी इस्लामी हुकूमतों ने कुछ साथ न दिया। लेकिन उस अकेले अल्लाह के बंदे ने इन सलीबियों को नाको चने चबाए। और फिर जो तीसरी आलमी जंग हुई, सलीबी जंग, वो इख्तिताम पजीर हुई और फिर उसके मुताबिक बाकायदा उसका मुआहिदा हुआ कि बैतुल मक़दस मुसलमानों के पास रहेगा, ईसाई आए, ज़ायरीन आए, उनको रोका नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ बैतुल मक़दस इसका तक़द्दुस पामाल नहीं होगा। ये सारे उसूल, ज़वाबित, ये वादे मुआहिदे हुए, लेकिन सलीबियों ने हमेशा मुआहिदों को तोड़ा। बैतुल मक़दस की फतह से पहले भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का सलीबियों के कमांडर से मुआहिदा हुआ और उस मुआहिदे की मुद्दत थी 5 साल। लेकिन उस बदबख्त ने उस दौरान मुसलमान काफिलों को लूटा, मुसलमानों की बस्तियों पर हमले किए और अपने मुआहिदे को बरकरार और कायम न रखा। ये इनकी तारीख है। बहरहाल सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और ताबईन, उन्होंने सय्यदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुबारक दौर में बैतुल मक़दस को फतह किया, मस्जिद अक़सा को लिया। उसके बाद ये मुसलमानों के हाथों में रही। मुख्तलिफ अदवार गुजरे, हत्ता के तारीख के अंदर एक ताबनाक और रोशन वाक़या बैतुल मक़दस की फतह का वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का है, जिसका नाम था यूसुफ बिन अय्यूब। नाम इनका था यूसुफ, वालिद का नाम था अय्यूब, लेकिन इनका लक़ब मशहूर हुआ सलाहुद्दीन अय्यूबी। तकरीत में पैदा हुए, कुर्द कबीले से ताल्लुक, इब्तिदा से ही फौज के अंदर शमूलियत जैसे बड़े हुए और अस्करी चीजों को देखना शुरू से ही शगफ था। जब बड़े हुए तो फिर इस बात की फिक्र हुई कि बैतुल मक़दस ये तो सलीबियों के हाथ में है, सलीबी इस पर काबिज है, और वो मस्जिद अक़सा जहां पर अंबिया की पेशानियां बैत वक़्त अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हुई, आज उस सरजमीन को इन जालिमों ने अपने घोड़े बांधने की जगह बना लिया। हर वक्त तड़पते। नूरुद्दीन ज़ंगी हुक्मरान, तफसीली वाक़यात की तरफ मैं नहीं जाता, लुब्बे लुबाब और खुलासा के तौर पर अर्ज करता हूँ। वैसे भी जुमे का वक्त इतना ही होता है, लेकिन मैं चाहता ये हूँ अपनी कौम को जहां तक हो सके ये बातें कुछ ना कुछ बताकर बताया जाए कि हमारा माजी कितना ताबनाक था और आज देख लो मुसलमानों की हालत क्या है। बहरहाल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ऊपर हाकिम है नूरुद्दीन ज़ंगी। नूरुद्दीन ज़ंगी की अपनी ख्वाहिश भी यही थी कि काश मेरी जिंदगी के अंदर बैतुल मक़दस फतह हो जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ताला फतूहात कर रहे हैं। शाम अल्लाह ने फतह कर दिया, मिस्र फतह कर दिया, हुल्ब फतह कर दिया, दीगर इलाके फतह कर दिए, लेकिन नूरुद्दीन ज़ंगी रहमहुल्लाह ताला वफात पा जाते हैं। अब उनकी तड़प आप जरा देखिए, नूरुद्दीन ज़ंगी की तड़प और शौक और उसकी सदाकत। उन्होंने बाकायदा एक बड़ा खूबसूरत और मजबूत मिंबर बनवाया और ये ख्वाहिश जाहिर की अल्लाह अपने घर बैतुल मक़दस को, मस्जिद अक़सा को मुसलमानों के हाथों में दे दे। नूरुद्दीन ज़ंगी खुद जाकर बैतुल मक़दस मस्जिद अक़सा में इस मिंबर को नस्ब करेंगे, लेकिन जिंदगी ने वफा न की, वफात पा गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये फतूहात करते हुए टारगेट क्या है? बैतुल मक़दस, मस्जिद अक़सा कि जिस पर तकरीबन 80 साल से या 88 साल से सलीबी काबिज हैं। सन 1099 ईस्वी में काबिज हुए
और अब आ गया 1186 ईस्वी। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बढ़ते हैं, लेकिन आप देखिए सलीबियों ने हर तरफ से जाल बिछा रखा है। इधर ये बढ़ रहे हैं बैतुल मक़दस की तरफ, और एक उधर दूसरा बदबख्त रिनाल्ड नामी मसीहियों सलीबियों का सरदार कमांडर, उसने कहा हम मुसलमानों के मुकद्दस मकाम मदीना मुनव्वरा पर हमला कर देंगे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियां की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उसके जासूस खबर पहुंचाते हैं कि जनाब रिनाल्ड तो अपनी औकात से बहुत गिर चुका है, जंग उसकी और हमारी है, हमारे नबी को गाली देना, हमारे नबी को बुरा कहना, ये क्या बनता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी तड़प उठा। आज हम कहते तो हैं काश आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, काश उमर बिन खत्ताब, लेकिन उस जैसा ईमान भी तो चाहिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी तड़प उठा। उसने अपनी फौजों को हुक्म दिया कि अभी उसका रास्ता रोकेंगे और इस रिनाल्ड को तुमने कत्ल नहीं करना, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद अपने हाथ से उस लईन को कत्ल करेगा और अपने प्यारे नबी की शान अक़दस में की जाने वाली गुस्ताखी का बदला लेगा। और आप जरा गौर कीजिए, अब बड़ा जंग हुई और इस जंग के नतीजे में बड़ी खूनरेज़ खौफनाक जंग है ये, जिसमें 30,000 सलीबी कत्ल हुए। रिनाल्ड गिरफ्तार हुआ और उसको सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पेश किया गया। उसने उस लईन गुस्ताखे रसूल का अपने हाथों से सर कलम किया। यह है सलाहुद्दीन अय्यूबी, यह है मुसलमानों का रोशन और ताबनाक माजी। हुकूमतें साथ नहीं है, उस वक्त भी हुकूमतों ने बेवफाइयां की, लेकिन एक इस्लाम का हीरो था कि जिसने मिस्र, शाम और दीगर इस तरह की पूरी पट्टी के अंदर इस्लाम के कलेमा को बुलंद किया, आखिरकार बैतुल मक़दस को भी फतह किया। ये 1186 का वाक़या है। आखिरकार 22 सितंबर को जाकर 1187 आ गया, इसने जाकर बैतुल मक़दस का मुहासरा कर लिया। अब जब मुहासरा किया, सलीबियों ने तो अपना पूरी तरह से बना रखा था। ये हतीन के मकाम पर रिनाल्ड को शिकस्त देकर उसका सर कलम किया और एक दूसरा बिलियन नामी कमांडर जो एक जंग में शिकस्त खा चुका था और छुट्टी लेकर आया, गिरफ्तार हो चुका था, कहने लगा मैं अपने बीवी बच्चों को बैतुल मक़दस से, अक्सा से, यरूशलेम से ले आऊं, एक दिन की जनाब मुझे छुट्टी दे दें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने छुट्टी दे दी। ये बदबख्त गया और वहां पर जाकर बैतुल मक़दस में ही इसने बगावत कर दी और पूरे बैतुल मक़दस के इर्दा गिर्द अपना दिफा मजबूत किया, अपनी फौजों को इकट्ठा किया। अब जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इसकी तरफ बढ़े, जाकर बैतुल मक़दस का मुहासरा किया। अब दीवारें बड़ी मजबूत इन्होंने बना रखी हैं, दिफा अपना बड़ा मजबूत है। ये मुजाहिदीन, ये सरफरोश कोशिश करते हैं लेकिन आगे बढ़ने में नाकाम है। बुर्ज दाऊद, बाब दिमश्क की तरफ से अटैक किया, नाकाम रहे। आखिरकार इन्होंने फिर जबल जैतून की तरफ से अटैक किया, अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी अता कर दी। जब मुसलमान फौजें दाखिल हुई, अब सुकून आ गया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को। अब दुश्मन सामने है और जनाब भीख मांग रहा है मुआफी की, और इसके लिए कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा, चंद दिन, 18 दिन से भी कम वक्त लगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस को अल्लाह के हुक्म से फतह कर लिया। जज्बात मेरे अजीजों जब सच्चे हों, ईमान से दिल मुनव्वर हो और अमल अल्लाह के प्यारे नबी की इताअत और फरमाबरदारी में हो, हुक्मरान और कमांडर शराब और जिना के रसिया न हो, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कि जिसको मुसलमान तो अपना हीरो समझते ही समझते हैं, ईसाई दुनिया पर भी इसकी इतनी करम नवाजी है कि ईसाई मुअल्लिफीन और मुअर्रिखीन भी इसका तज़किरा बड़े अदब से करते हैं और जिहाद के साथ शगफ
ईमान दिल के अंदर इस कदर हर वक्त तड़पते रहते, काश मैं बैतुल मक़दस को फतह कर लूं, काश मेरी जिंदगी में मस्जिद अक्सा सलीबियों के हाथ से छूट जाए। न खाने की फिक्र, न आराम की फिक्र, न किसी और चीज की, न चेहरे पर मुस्कुराहट। एक बार पूछ लिया गया कि जनाब ये हालत क्या बना रखी है आपने, तो तारीखी जुमला कहा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, काश ये बातें आज के मुसलमान हुक्मरान और उनकी अफवाज के कानों में भी पहुंचे और उनके दिलो दिमाग में उतरे, और अगर ईमान की रमक भी मौजूद है तो आज वो भी उसी जज्बे से सरशार होकर मस्जिद अक्सा को इन यहूदियों के हाथों से आजाद करवाएं। फरमाने लगे, कई फती यतीबोली अल्फर वत्तआम वलद्दतुल मनाम वबैदुल मक़दिस बिअयदि सलीबिही। तुम मुझे कहते हो मैं खुश हो जाऊं, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आए, मैं हंसूं, किस तरह मैं हंस सकता हूं? फरा शादमानी ये किस तरह मेरे चेहरे पर आ सकती है? खाना मुझे कैसे अच्छा लग सकता है? मैं पुरसुकून होकर आराम कैसे कर सकता हूं? ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं कि इस वक्त बैतुल मक़दस जो है वो सलीबियों के हाथों में है। ये है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। बहरहाल मस्जिद अक्सा को अल्लाह ताला ने चंद रोज में फतह कर दिया। इस फतह के नतीजे में अब क्या था, जिस तरह सलीबियों ने इससे पहले जिस वक्त 1099 ईस्वी में बैतुल मक़दस पर कब्जा किया था और मुसलमानों का बेदरीग कत्ल किया, खून पानी की तरह बहाया, न औरतों की परवाह, न बच्चों की, न बूढ़ों की, जिस तरह आज हो रहा है, इस तरह नहीं किया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। सितंबर अक्टूबर 1187 उसकी तारीख उठाइए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस को अपने कब्जे में लिया, मस्जिद को गुलाब के अरक से बाकायदा धोया, सफाई की, अस्तबल खत्म किए, कुरान पाक के हल्के कायम किए और मसीहियों के बारे में ऐलान कर दिया, तुमने अब हमें फिदिया देना है। तुम यूं समझो ये जितनी तुमने फसीलें बना रखी थी ना, दीवारें, अब तुम सारे के सारे इस बहुत बड़ी जेल के अंदर गिरफ्तार हो, निकल नहीं सकते। जिस तरह इन जालिमों ने आज मुसलमानों के लिए गज्जा की बहुत बड़ी जेल, फिलिस्तीन की जेल बना दी, दुनिया की सबसे बड़ी जेल। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा यूं ही समझो तुम सारे के सारे कैदी हो, लेकिन हम तुम्हें कहेंगे कुछ नहीं, जो मर्द है लड़ने के काबिल वो सिर्फ 20 अशरफियां देगा, बड़ी मामूली सी रकम। औरतें और बच्चे हैं, औरतों के चलो 10 अशरफियां, बच्चों की 5 अशरफियां। अगर कोई नहीं दे सकता तो वो समझ ले कि वो हमारा कैदी है। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, कमांडर बिलियन हाज़िर खिदमत व जनाब, इतना तो हम नहीं दे सकते। आप अंदाजा करें, जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेक बंदे इनकी गर्दन पर हाथ रखते हैं फिर ये हाथ जोड़ते हैं, और लेकिन जिस वक्त इनको मौका मिले फिर जुल्म की सारी हदें अबूर कर जाते हैं। ना अब इतना तो नहीं कर सकते, उन्होंने कहा चलो इससे निस्फ कर लो, आधा कर लो। फिर अगली करम नवाजी ये फरमाई, चलो जो नहीं दे सकता सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी तरफ से अदा करके बैतुल माल में जमा करवा देगा। जाओ मसीह और सलीबी और तुम्हें हमने छोड़ा। लेकिन उसके बाद देखिए आलम कुफर सारे का सारा इकट्ठा हुआ और उसने फिर इंतकाम लेना चाहा, लेकिन अकेला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी डटा रहा, अकेला डटा रहा, और उसने सलीबियों के नापाक कदम बैतुल मक़दस में लगने नहीं दिए। अब देख लो उसके बाद फिर दुनिया के अंदर इस्लामी हुकूमतें परवान चढ़ी। 761 साल मुसलमानों ने बैतुल मक़दस की खिदमत का शरफ हासिल किया है। सिर्फ 88 साल सलीबियों ने और मुसलमानों ने 7.5 सदियों से ज़ायद मस्जिद अक्सा की खिदमत का शरफ हासिल किया। लेकिन फिर
उसके बाद अल्लाह के दुश्मनों का एक गठजोड़, ये सलीबी, ये यहूदी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान भी बताता है और हमारे प्यारे नबी की अहादीस भी बताती हैं, ये सारे के सारे एक ही हैं। ये यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, ये आलम कुफर, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। ये सारे के सारे मुसलमानों के खिलाफ एक मिल्लत है। मुसलमान इनसे दुश्मनी वाला ताल्लुक रखें तो जी सकेंगे। तो देख लीजिए 1948 के अंदर फिर यहां पर इसराइल के नाम से एक नाजायज रियासत कायम कर दी गई और उस वक्त से अब तक फिलिस्तीन के मुसलमान जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। यहूदियों की तो फितरत के अंदर यही कुछ है मेरे अजीजों, यहूदियों की फितरत में यही कुछ है। कितने गलीज हैं, क्या इनके अकायद हैं, क्या इनके नजरियात हैं, कुरान पाक ने इनके बारे में क्या जिक्र किया है, अहादीस में क्या है। इंशाअल्लाह इसका कुछ तज़किरा हम आने वाले खुतबात में करेंगे ताकि हमें पता चले यहूदियत कैसा मजहब है और यहूद किस किस्म के गलीज और मग़ज़ूब अलैहिम और लईन किस्म की कौम है। इनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना ये मुसलमानों के लिए किसी दौर में भी मुनासिब नहीं रहा, बल्कि जब दोस्ती की है इन सलीबियों से, इन यहूदियों से, तो मुसलमानों ने दोस्ती की आड़ में नुकसान ही उठाया है। हाँ, मुसलमानों को इस वक्त भी जरूरत है ईमान के जज्बे से सरशार होने की। देखो, गौर कीजिएगा जरा, इस वक्त गज्जा फिलिस्तीन, वहां के लड़ने वाले, जिहाद करने वाले मुजाहिदीन, चलो अब चंद दिन की चलो जंग बंदी हो गई, लेकिन इसमें भी यहूदियों से किसी, ये मक्कार और अय्यार कौम है, धोखेबाज कौम है, इससे किसी खैर की तवक्को नहीं। लेकिन आप देखिए चंद दिन की मुजाहिदीन की इस लड़ाई ने, जिहाद ने यहूदियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और कौन कर रहे हैं जिहाद? अबू उबैदा का तारुफ अब तो सबको हो चुका है। अमेरिका ने बड़ी भारी कीमत रख दी उसके सर की, इसराइल ने रख दी, इसको जिंदा लाओ या इसकी खबर दो, उसको ये इनाम मिलेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं, अल्लाह उन मुजाहिदीन की हिफाजत फरमाए। ये अबू उबैदा वो है जिसका खानदान, ये जब छोटा था सारे का सारा खानदान शहीद हो गया, ये अकेला बच्चा बचा। इस बच्चे को अपने मदरसे में, अपने इदारे में दाखिल किया शेख अहमद यासीन रहमहुल्लाह ताला ने, जो इस जिहादी तहरीक के बानी और कमांडर हैं। फिर वहां उन्होंने तरबियत की इसकी, और आज देख लीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस तरबियत के नतीजे में शेख अहमद यासीन इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बर्दाश्त नहीं करते थे कि इसराइली रियासत का यूं नाजायज क़याम हो और यरूशलेम और बैतुल मक़दस और ये सारे का सारा खित्ता इन लईनों के हाथों में हो। इसको आजाद करवाना है। हालांकि व्हील चेयर पे रहने वाले माजूर थे, वो आंखों से नाबीना, लेकिन सुभान अल्लाह दिल की बिनाई अल्लाह ने अता की और करोड़ों गैर माजूर मुसलमानों से कहीं बेहतर थे। अबू उबैदा की तरबियत हुई और आज देखो अबू उबैदा, ये उसके जहन की अल्हम्दुलिल्लाह ये इख्तिरा है और ईजाद है। आज जो इतना वसी व अरीज़ सुरंगों का जाल है और इसके साथ साथ इसराइल पर ये जो अटैक है, ये सारे का सारा उस अल्लाह के बंदे का अल्हम्दुलिल्लाह किरदार है। बताने का मकसद ये है, अगर ईमान हो तो चंद मुसलमान भी दुश्मन पर हावी हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल व करम से इन मुजाहिदीन ने, इन फलस्तीन के मुसलमानों ने ये बता दिया है असल आजादी ये है। और ये किस बुनियाद पे मिलती है? वही बात जो इब्तिदा में मैंने की। अल्लाह का कुरान बताता है, अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह तुम्हें गलबा अता कर देगा, अल्लाह तुम्हारा रोब दुश्मन पर बैठा देगा। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहरिन, अल्लाह ने मुझे जो अज़मतें इज्जतें अता की और अल्लाह ताला ने जो खुसूसियात अता की, उनमें से एक ये है, अभी मैं अपने दुश्मन से 1 महीने की मुसाफत पर होता हूं, अल्लाह दुश्मन के दिल में मेरा रोब डाल देता है। आओ मेरे अजीजों, हम भी गौर करें, पूरी उम्मत गौर करे कि आज
इस उम्मत का रोब दुश्मन के दिल में है अपने नबी की सुन्नत पर चलते हुए, और अगर नहीं है तो फिर सोचना चाहिए। हाँ, उन मुजाहिदीन का रोब है वो अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल पैरा है। बड़ी खूबसूरत उन्होंने अपनी आखिरी बयान में बात की। उन्होंने कहा दुनिया भर के मुसलमानों से ये कहते हैं तुम हमारे मोमिन, तुम मुआविन बनो, तुम अगर ताकत नहीं रखते कि हमारे साथ यहां आकर जिहाद कर सको तो कम अज कम अपनी जुबान का इस्तेमाल करो। और जो जुबान का इस्तेमाल करने की ताकत नहीं रखता वो अपने कलम, अपनी तहरीर, अपने बयान किसी भी अंदाज में वो हमारी सपोर्ट करे, अल्लाह ताला यकीनन हर एक को उसके अमल के मुताबिक अजर देने पर कादिर है। तो ये करने वाले काम है मेरे अजीजों। आइए हमारे दिल मुजाहिदीन के साथ ही धड़कने चाहिए। मजलूम मुसलमानों की हिमायत में ही हमारी जुबान हरकत में आनी चाहिए, हमारे हाथ हरकत में आने चाहिए, क्योंकि दुनिया में जिनका साथ देंगे कयामत के दिन भी उन्हीं के साथ ही होंगे। ये कुफर और इस्लाम की जंग, ये बातिल और हक की जंग है, इसमें तो कोई शक नहीं। एक तरफ सारा आलम कुफर है, दूसरी तरफ ये इस्लाम के चंद हीरोज हैं। इंशाअल्लाह हमारा यकीन है फतह अल्लाह के फजल व करम से इस्लाम और हक की ही होगी। लेकिन इम्तिहान से हम गुजर रहे हैं कि हम किन के साथ खड़े हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए, अल्लाह मुजाहिदीन की मदद फरमाए, अल्लाह इस पाक सरजमीन को यहूदियों और सलीबियों के नापाक कदमों से पाक कर दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बअद। प्यारे भाइयों और मोहतरम बुजुर्गों, पर्दे में तशरीफ फरमा इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, जुमे की अहमियत का हम सबको अंदाज़ा होना चाहिए और यकीन होना चाहिए। ये वीकली जुमावार अल्लाह की तरफ से बहुत खूबसूरत दिन है और इसमें बड़ी शानदार ऑफर्स मौजूद हैं। आप अपने घर से गुस्ल करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर अल्लाह के घर की तरफ चलते हैं, कदम उठा के आते हैं और आकर अव्वल वक़्त में मस्जिद में बैठते हैं, इमाम के करीब होकर बैठते हैं, फिर खुतबा जो है वो गौर से सुनते हैं, लेट आकर लोगों की गर्दनें नहीं फलांगते और इस तरह से गैर ज़रूरी हरकत सकनात से पूरी तरह से इज्तिनाब करते हैं। तो अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। जो ये इस अंदाज पर, इस पैटर्न पर जुमा अदा करता है, जितने कदम वो उठाकर आया, अल्लाह हर कदम के बदले उसको 1 साल के दिनों के रोजों और 1 साल की रातों के कयाम का सवाब अदा करता है। लेकिन देखिए, आज गौर कर लें, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये सवाब कमाया। फिर क्या हमें वो हदीस याद नहीं जो सबसे पहले आता है, अल्लाह उसको कितना सवाब अता करता है, जैसे उसने एक ऊंट नहर किया। हम में कितने लोग हैं जो कुर्बानी के मौका पर भी ऊंट करते हो। इतनी महंगाई हो चुकी है, शायद हिस्सा भी ना डाल सकते हो, लेकिन देखो पूरा ऊंट नहर करने का सवाब साल में एक बार नहीं बल्कि 6 दिनों के बाद 7वें दिन। फिर जो उसके बाद आए उसके लिए कितना सवाब है, गाय ज़बह करने का। उसके बाद जो आए वो फिर बकरा छतरा, इस तरह करते कराते एंड पर क्या है, फरिश्ते होते हैं जो मस्जिद के दरवाजों पर खड़े होते हैं। जो आया उन्होंने नाम रजिस्टर में दर्ज कर लिया, ये फुला का बेटा फुला आया, इतने वक्त में नाम दर्ज हो गया। अब जिस वक्त इमाम आके बैठा मिंबर पर
उन फरिश्तों ने भी अपनी कॉपियां बंद करना होती हैं और आके बैठ जाना होता है। उसके बाद फिर आने वालों का उस रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं होता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको गाहे गाहे इस बात की तलकीन करता हूँ। पिछले जुमे हमने अर्ज किया था कि 12:30 बजे इंशाल्लाह अज़ान होगी। मैंने 1-2 मिनट देखा, फिर कहा हम तो अपना वादा पूरा करें। आप सब ने भी वादा किया था कि हम इंशाल्लाह 12:30 से पहले पहुंचेंगे, लेकिन मुझे लगता आप भूल गए। ठीक है, वादा तो बहरहाल वादा ही है। मौलवी अगर पूरा ना करे तो उस पर बड़ा तानो तशनी होता है, और अगर अवाम पूरी ना करे तो फिर बहरहाल अल्लाह हम सबको मुआफ फरमाए। अल्लाह हमारी हर किस्म की गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा दे। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमे से आप कोशिश करें 12:30 का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने माशाअल्लाह बहुत खुश नसीब हमारे नमाजी हैं 12 बजे आ गए, 11:15 ही आ गए, चलो जाकर मस्जिद में कोई जिक्र अस्कार कर लेते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, सूरतुल कहफ जाके पढ़ लेते हैं। तो मेरे अजीजों, ये सारी नेकियां समेटने का ये जुमे का दिन है, बड़ा ही मुबारक दिन है। आपको पता है पहली उम्मतों को मिला, यहूदियों को मिला, उन्होंने इसको खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, हफ्ता ले लिया। ईसाइयों को मिला, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कौन सा दिन ले लिया? इतवार का। और हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हमें मिला, अल्लाह ने खुद रहनुमाई फरमाई, हमने जुमे का दिन ले लिया। लेकिन अब दुनिया में हमारी उम्मत आई सबसे आखिर में है, लेकिन जन्नत में फरमाया सबसे पहले जाएगी। और दुनिया में तरतीब के लिहाज से भी हम पहले हैं। जुमे से वीक स्टार्ट होता है, जुमा, हफ्ता, इतवार, क्योंकि ये सरदार दिन है ना पूरे वीक में। लिहाजा मेरे अजीजों, हम इंशाल्लाह तवज्जो रखें, यही तो एक अहम इबादत है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आइंदा जुमे से। मेरे पीछे वाले भाई, आगे वालों की आवाज आ रही है तो पहले ही माशाल्लाह पहुंचे हुए थे, पीछे वाली सफों वाले बताएं। ढीली इंशाल्लाह है, मैं फंड तो नहीं मांग रहा आपसे, या आपके लिए कह रहा हूं आपको, अगले जुमे से इंशाअल्लाह आप 12:30 से पहले मस्जिद में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके इस जज्बे की कदर फरमाए, अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक ऐलान है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जामिया अलीउल मुर्तदा के बच्चों की रिपोर्ट देखते ही रहते हैं, गाहे गाहे उनका आखिरी सबक सुनते हैं, आपको अंदाजा होता है बच्चे कितने खूबसूरत लहजे में और अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद के साथ कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। ऊपर वाले 2nd फ्लोर पर अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी का पूरा शुबा कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से बच्चियों का मुकम्मल सेटअप मौजूद है, शुबा हिफ्ज़, शुबा कुतुब। हमारे बच्चियों की भी सालाना तकरीब होती है, जो इस बार इंशाअल्लाह ताला 2 दिसंबर यानी अगला हफ्ता 2 दिसंबर बरोज हफ्ता सुबह 9 बजे इंशाअल्लाह ये तकरीब शुरू होगी, जिसमें अल्लाह के फजल करम से 10 बच्चियां हैं जो माशाअल्लाह शोबा हिफ्ज़, शोबा दरस निज़ामी और ऑनलाइन कोर्सेज की असनाद हासिल करेंगी। तो मेरी तमाम अपने मर्द हजरात से गुजारिश है, अपने घरों में ख़वातीन को आगाह करें और आज से ही उनका टाइम स्पेयर करें कि आपने जरूर इस प्रोग्राम में पहुंचना है। इंशाअल्लाह हमारी एक अजीम दाइया मुबल्लिगा आपकी वो तशरीफ लाएगी, वो इंशाअल्लाह बयान भी करेगी, तरबियत की उमूर इंशाअल्लाह जिक्र करेगी। दूसरे हिस्से में तशरीफ फरमा ख़वातीन से गुजारिश है वो आज से ही ये मुहिम बना लें, एक एक औरत तक दावत पहुंचानी है कि आप हमारे इदारे में तशरीफ लाएं, बच्चियों का इंशाअल्लाह आखिरी सबक सुने, उनकी तिलावतें सुने, उनकी नज़्में नाते सुने और उनके बयानात सुने और उनकी तरबियत देखें। अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिल बाग बाग हो जाएगा। बच्चे की तरबियत शायद उसकी शख्सियत तक रह जाए, लेकिन एक बच्ची की तरबियत पूरे घर को और पूरे खानदान को संवार देती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इसी तरीके पर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। दुआ दिया करें अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमें बेहतरीन अंदाज में काम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो इंशाअल्लाह मैंने अभी आप सबको याद दिला दिया, अगली बार फिर याद दिला दूंगा। तो सब ने इस प्रोग्राम को ज़हन में रखना है और अपनी ख़वातीन और ख़वातीन ने अपनी शिरकत को इंशाअल्लाह यकीनी बनाना है। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।